मेरी माताओं, तो क्या कहा कि तुम्हारे पति के घर में सुख है बेटा तो वो तेरा घर है, और दुख है वो तेरा घर है। जो बेटी छोटी छोटी बातों पर अपने ससुराल को छोड़ करके मायके आकर के बैठ जाती है, वो बेटी न तो ससुराल में सुख पाती है और न मायके में सम्मान पाती है। बेटा, अपने पति की सेवा करना, पति के चरणों की सेवा करना और हमेशा अपने पति के प्रति समर्पित रहना, पति के परिवार का, ये अब आज से तेरी जिम्मेदारी है, ये मणि सिखा रही है। और प्रायः हर माता अपनी बेटी को ये बातें सिखाकर ही भेजा करती थी। अब आज जब अपनी बेटी को माँ विदा करती है, गाड़ी में बिठाती है, तो मोबाइल फोन हाथ में देकर के कहती है कि बेटा जाके फोन कर देना, घर वाले कोई भी बात कहना तो मुझे फोन करना, मैं यहाँ से क्लास लगाऊंगी उनकी। 10 लाख कैश दिए हैं, मैंने लड़की बेची नहीं है, इसलिए मेरी लड़की किसी की सुनेगी नहीं। तू जा, कोई बात हो तो मुझे बता देना। यहाँ से कागज पे लिख के मैं स्टाम्प लगा के दे रहा हूँ। उस बेटी की गृहस्थी नहीं चलेगी, उसकी गृहस्थी नहीं चल सकती, वो टूटेगी। क्योंकि जिन दो परिवारों में संबंध होता है, जब संबंध होता है तो उन रिश्तेदारों को क्या कहते हैं? समधी। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जिनकी धी बराबर हो, जिनकी सोच बराबर हो, ऐसे लोगों से संबंध करना चाहिए। अब आजकल हम लोग रिश्ता करते हैं पैसा देखकर, परिवार नहीं देखते, सोच नहीं देखते, व्यवहार नहीं देखते, और उसी का ये परिणाम होता है कि जहां केवल और केवल स्वार्थ से हम लोग जुड़ते हैं, और जहां स्वार्थ में कमी आई वहीं रिश्तों में खटास पैदा हो गई, और फिर कोर्ट कचहरियों में जाकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपने उन बच्चों की जिंदगी का हम लोग नाश कर देते हैं, उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा जो व्यक्ति करते हैं वो अपनी संतान को दुख देने वाले बनते हैं। क्योंकि पहली बात यह है कि कोई भी बेटी जब दूसरे घर में जा रही है तो उस घर के तौर तरीके, उस घर के रीति रिवाज तुम्हारे घर से अलग अलग है। उन चीजों को उसे समझने दीजिए, उन परिस्थितियों में जरा उसको ढलने दीजिए। थोड़ा सा कुछ समय लगेगा इनको एक दूसरे को समझने में, 2-4 बातें हों, और यदि दोनों के, बेटी और बेटा के दोनों की कह रहा हूं, दोनों के परिवार वाले यदि ज्यादा हस्तक्षेप न करें तो ये कुछ ही समय में फिर मिल जाते हैं, और फिर इनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि परिवेश बदल गया है, वातावरण बदल गया है, सब कुछ तो बदल गया है। बच्चे आजकल टीवी टावी देख करके बड़े हो रहे हैं। माता पिता कोई भी घर का काम करने नहीं देते हैं। पहले बेटियों को घर का सब काम सिखाया जाता था, हर काम सिखाती थी माँ कि बेटा सीख के जा, दूसरे घर तू जाके ये थोड़ी ना कहलवाएगी कि तेरी माँ ने यही सिखा के भेजा है। और आज हम बड़े गर्व से कहते हैं हमारी बेटी को तो रोटी बनाना ही नहीं आता, ये तो हमने कभी पानी का गिलास भी नहीं उठवाया, गिलास नहीं उठवाया तो क्या तुमने बहुत अच्छा किया। अरे इन बच्चों को बड़ा होने दो, इनको समझदार होने दो, इनको अपने समय पर चीजों को सीखने दो। आदरणीय बंधुओं, वो ब्राह्मणी कहती है कि बेटा जो बेटी अपने पति के परायण होकर के रहती है, पति की बात मानती है, पति की सेवा करती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। और वो पतिव्रता कई प्रकार की होती है।
एक होती है उत्तम पतिव्रता, जिसने जीवन में किसी भी पुरुष को देखा ही नहीं, देखा भी तो या अपने भाई की नजर से या अपने पिता की नजर से, वो उत्तम पतिव्रता होती है। ऐसी कन्या जिस कुल में पैदा होती है उस कुल की 7 पीढ़ियों को तार देती है, और जिस घर में ब्याही जाती है उस घर को मंदिर बना देती है, वो घर तीर्थ हो जाता है। जिस जगह पर एक पतिव्रता नारी पैर रख देती है वो जगह संत और महात्माओं के लिए भी वंदनीय हो जाती है। उस जगह को सिद्ध लोग भी प्रणाम करते हैं। इतना प्रताप, इतना वर्चस्व एक पतिव्रता माता का होता है, एक पतिव्रता नारी का होता है, जो केवल और केवल अपने पति के परायण होकर के रहती है।